नमस्कार साथियों, और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आज की वीडियो है ना, त्रिभुज पे है, जो 2023 में पूछा गया सवाल था उस पर हम लेकर आए हैं। लगभग 5 प्रश्न पूछा गया 2023 में है। इसके बाद हम MBBI क्वेश्चन लेकर आए हैं त्रिभुज से, जो 2024 में पूछने के संभावना है। ठीक है ना। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप एक बार जाकर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। आइए हम कहते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजाएं का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो हम दो त्रिभुज को लेते हैं। एक त्रिभुज इस प्रकार है, इसका नाम दे रखे हैं A, B और C है। और एक त्रिभुज और लेते हैं जो इस प्रकार है, जिसको हम D, E और F कहते हैं। ये हमारा दो त्रिभुज हो गया। ये दोनों का क्षेत्रफल जो क्या है, बराबर है आपस में। ठीक है ना। तो कहता है कि प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होता है कि त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज DEF होता है ना। ये दोनों आपस में कैसा है, तो बराबर है। तो कहते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। यानी कि दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, तो बराबर होगा। हमें सिद्ध करके बताना है, लिखना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC बराबर है, या तो है ना समरूप है त्रिभुज DEF का। समझ गया ना, इसका बराबर है। तो लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा होता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब क्या होगा, इसको लिखना जरूरी है। तो देखिए, तो पहला इसको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले ये भाग निकालेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर बटा में, अब लेना है D, है ना, यानी कि DF, तो ये हो जाएगा DE स्क्वायर, DE का स्क्वायर। फिर से बराबर करेंगे। उसके बाद लेना हमको BC का स्क्वायर, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेना है। ये दोनों वापस में बराबर है। BC का स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर बराबर में। उसके बाद हो जाएगा AC का स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा DF का स्क्वायर, है ना। ये आपस में बराबर हो रहा है। ठीक। आगे आगे क्या करना है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB बट्टा होता है DE का स्क्वायर बराबर में होता है BC बट्टा EF का स्क्वायर बराबर में, या तो AC बट्टा में होता है DF का स्क्वायर। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको देखो करना क्या है, तो यानी कि अभी हमने देखा कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये है। बस हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है ना, हमें बस यही सिद्ध करना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखना कैसे है, तो जैसे लिखा गया है ना, यहाँ पे लिखते हैं। तो AB बराबर क्या होता है, DE होता है, कॉमा, ठीक है ना। उसके बाद होता है कि BC बराबर होता है EF, है ना, BC बराबर होता है EF, और AC बराबर होता है DF। AC बराबर क्या होगा, DF होगा आपका। ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ से हो गया AB बराबर DE, है ना, और BC बराबर EF, और AC बराबर DF, है ना। तो ये हमें क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है ना। तो हम कहेंगे चूंकि, या इसीलिए त्रिभुज ABC बराबर है, या समरूप हम कह सकते हैं, बराबर, या हम क्या कह सकते हैं, समरूप, बराबर कहते हैं। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज DEF, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, क्या हुआ है,
सिद्ध हुआ, ठीक है ना, सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार हम अगला प्रश्न लेकर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न को लेकर चलते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। और आज का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि एक त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि CF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का लंबाई ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेंगे। कुछ इस प्रकार त्रिभुज है, जिसका त्रिभुज का नाम दे रखा है कि A, B और C, और दूसरा त्रिभुज का नाम है DEF, ठीक है ना। अब दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है ना। एक का दिया है कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक का दिया कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर EF का मान दे रखा है कि 15.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो निकालना है कि BC का मान क्या होगा, है ना। BC की लंबाई निकालने के लिए कहा गया है। तो वैसा ही लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या होगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, है ना। त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना, माने कि बराबर। समरूप का मतलब क्या होता है, बराबर। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ABC बराबर या समरूप होता है त्रिभुज DEF। दोनों प्रश्न सेम था, इसमें क्षेत्रफल की संख्या दे रखा है, उसमें क्षेत्रफल की संख्या नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। बस हमको निकालना था, हमने सिद्ध कर दिया था। इसमें भी वही चीजें करना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें तो लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं, तो होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा होता है त्रिभुज है ना DEF का क्षेत्रफल बराबर में। तो किसका क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो होता है, देखिए इसका होता है कि AB का स्क्वायर बट्टा में होता है DE का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर, है ना। BC का स्क्वायर बट्टा में क्या होता है EF का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर बट्टा में होता है DF का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। हमने स्क्वायर लगाना भूला, ठीक है ना। आइए, अब इसमें क्या है कि क्षेत्रफल का मान दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल का मान दे रखा है कि पहला है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर। कितना, 64 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है बट्टा में, और उसके बाद DF का मान कितना दे रखा है कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में। मान किसका दिया हुआ, ये ध्यान दीजिए। मान यहाँ पर देखिए इसका दे रखा है कि यानी कि EF का मान है, तो BC का मान पूछा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, तो BC बटा होगा, और EF का मान दे रखा है कितना, 15.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन स्क्वायर में था तो स्क्वायर निकालेंगे इसका, ठीक है ना। स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम BC को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। हम BC को बाहर कर लेंगे,
तो BC स्क्वायर बराबर बराबर क्या होगा, ये 64 कहाँ है, 64 ऊपर है, ये जाएगा ऊपर है ना, यानी कि ऊपर है, तो ऐसे लिखेंगे इसको 64 64 गुने है ना, 64 गुने कितना है 15.4 का स्क्वायर बट्टा करेंगे कितना है 121, 121 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको करना क्या है कि इसका स्क्वायर खत्म कर देना है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, BC का स्क्वायर खत्म करेंगे तो आने की 64 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि ये सारा क्या है रूट में दिया गया है, ठीक है ना। ये टोटल जो है ना ये रूट में है, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर खत्म करेंगे ये रूट में जाता है, ठीक है। हाँ इस प्रकार है, हमने ऐसा बस मान के रखा है। चलिए आगे, अब क्या है अगर नहीं है तो करके दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है कि 64 गुने 15.4 बट्टा में कितना है 21, यानी कि 121 रूट इस प्रकार है। अब देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे बराबर में कि BC बराबर, अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 गुने है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट इसका खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 15.4 बट्टा में अब 121 यानी कि 11 का वर्गमूल आता है ना। 11 इसका क्या है वर्गमूल है। अब क्या करना है, अब बताइए कि BC बराबर ऊपर ऊपर आप गुना कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 15 और 8 में हम गुना करते हैं तो कितना आता है 132.2 आता है बटा में 11 आएगा। अब इसको कटा देंगे कितने बार में, ये कितने बार में कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, इसको कटाएंगे ना तो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। हम तो कहेंगे इसीलिए BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर आ गया है ना। ये भी प्रश्न क्या हो चुका है सिद्ध हुआ, ठीक है ना, ये भी प्रश्न सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। आइए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और सेशन को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।